वस्त्र क्यों चुराए? ये गोपिकाएं हैं, ना माँ से पूछती हैं, ना पिता से पूछती, ना भाई से, किसी से नहीं पूछा। और हेमंत का महीना होता, आधे कुंवर से कार्तिक, ये क्या करती हैं, जाती हैं प्रातः काल उठ करके सारे वस्त्र उतार के रख देती और नग्न स्नान करती हैं यमुना जी में। एक बात सुन लें, नग्न स्नान करना महापाप। नग्न स्नान जल में नहीं करना चाहिए। क्यों? वरुण जी का वास है। ये नग्न स्नान करती, वही कपड़े पहन लेती, और कात्यायनी देवी का मंदिर है, उस मंदिर में जाती हूँ, क्या कहती है? कात्यायनी, श्लोक में बोल रहा हूं, सुन लें आप। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी, ए महामाये महायोगिन, ए अधीश्वरी देवी, एक मेरा काम कर दो। और क्या काम कर दो? नंद गोप सुतम देवी, ये नंद गोप का जो सुत है, देखे नाम नहीं ले रही, कह सकती थी नंद गोप कृष्णम देवी, छंद भी भंग नहीं होता, लेकिन नाम नहीं लिया। और क्या कह रही? सुतम देवी, नंद गोप का जो सुत है, पति में उरते नमा। यद्यपि ये जानती है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए नाम नहीं ले रहे, सुत कह रहे हैं, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप का सुत, उसे मेरा पति बना दो। अच्छा, आप लोगों से एक मैं प्रश्न कर रहा हूं, जरा आप लोग बताना, एक गांव की लड़की और एक गांव का लड़का, संबंध क्या होंगे? विचार करके बताओ, संबंध क्या होंगे? एक गांव की लड़की हो और उसी गांव का लड़का हो, क्या संबंध होंगे? भाई बहन, चचा भतीजी, बुआ भतीजा, इसके अलावा कोई संबंध है? बोलो, नहीं है ना? अच्छा, भगवान के गांव की तो हैं लड़कियां, सब ब्रजई की तो हैं, और क्या मांग रही कि भगवान कन्हैया को, नंद गोप सुत को मेरा पति बना दो। भगवान ने सोचा ये है द्वापर, आगे आने वाला है कलयुग, अगर मेरे साथ कहीं भगवती ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, और कहीं गोपिकाओं का विवाह मेरे साथ हो गया, तो आने वाले कलयुग में घर घर में अत्याचार अनाचार फैल जाएगा। इसलिए भगवान ने पूजा खंडित की। एक बहन से विवाह नहीं हो सकता, एक बुआ से विवाह नहीं हो सकता, एक चाचा से विवाह नहीं हो सकता। बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गलत क्या किया भगवान? क्यों भगवान के लिए ऐसा सोचा जा रहा है? भगवान ने कब बस चुराए गलत किया? एक गांव की लड़की, एक गांव का लड़का अगर कुछ ऐसा करता है तो ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है, अधर्म। अधर्म को बचाना भगवान का काम है। अच्छा, भगवान ने तो बस्ता ही चुराए। हम आप लोगों से पूछ रहे, हमारी आपकी बहन बेटी अगर ऐसा करे, गांव के लड़के से विवाह करना चाहे, उसी गांव में हम आप रहते हो और उसी गांव में लड़का रहता, और अगर हमें आपको पता चल जाए तो हम आप क्या करोगे? भगवान ने तो बस्ता ही चुराए, हम आप तो गर्दन काट देंगे, गला काट देंगे, मार देंगे। भगवान ने गलत कहां किया? सबको अपनी इज्जत प्यारी है, भगवान ने भी अपने गांव की इज्जत रखी और मर्यादा रखी, इसलिए भगवान ने गलत नहीं किया। आगे चल करके भगवान 7 वर्ष के हैं, ये 5 वर्ष के हैं तब ये क्षीरहरण लीला की। और एक बात बता दें, जैसे ये कैलेंडरों में बड़ी बड़ी गोपिकाएं नग्न छाप देते, गलत। 5 साल के भगवान, 7 वर्ष में गोवर्धन उठाया, 9 वर्ष में रासलीला की, 11 वर्ष में कंस मारा। अब 5 वर्ष का लड़का और 30 साल की लड़की क्या विवाह करेगी 5 साल लड़के के साथ? बताओ आप। जबकि मेरे भागवत में ऐसा उल्लेख है क्या? हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका, नंद व्रज कुमारिका। अब कुमारी हैं ये, कुमारी। हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी वाली माताएं मैंने बैठी होंगी, कोई ना कोई होगा जरूर। अच्छा, इनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हमारे जीवन में भी उम्र का वर्णन है। 2 वर्ष 3 वर्ष तक बालक शिशु रहता है। बोलो, जो ये जाती है आंगनबाड़ी में नहीं मालूम होगा, 3 वर्ष तक बालक शिशु। इसके बाद प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ 6 वर्ष तक प्रौढ़ रहता है, और फिर इसके बाद कुमार होता है 9 वर्ष 10 वर्ष तक, और उसके बाद
किशोर होता है और किशोर 17-18 वर्ष तक रहता है। उसके बाद युवा होता है, 40 वर्ष तक 35 वर्ष तक युवा माना जाता है। इसके बाद पौगंड होता है 50 वर्ष तक और 50 साल के बाद फिर वृद्ध होता है। ये उम्र का वर्णन किया गया, समझ गया। शिशु, प्रौढ़ और कुमार या कुमारी। अब आप ऐसे ना समझो तो ऐसे और समझ लो। एक शब्द को हम कई बार कथा को समझाते हैं। जब हम आप नवरात्र, अभी कोई समय ज्यादा नहीं हुआ, 5-6 दिन हुए, नवरात्र व्रत रहती हो सभी लोग, भैया भक्त भी रहते हैं। जब नवरात्र व्रत रहने के बाद नवमी को कन्या खिलाई जाती है, तो कै साल की कन्या खिलाती हो? कै साल कन्या खिलाई जाती है? 8 साल, 7 साल, 9 साल, 5 साल, ऐसी तो कन्या खिलाई जाती कि ऐसी खवाई जाती कि वो 30 साल भी आओ ना बहु हो ना खबौती हो? बोलो। कुमारी है, ये भगवान की उम्र है 5 वर्ष, इन सबकी उम्र है 5-6 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं किसी की। और ये अज्ञानता में पूजा कर रही, और अज्ञानता को भगवान ने दूर किया। यहाँ पे भगवान ने गलत नहीं किया, किसी प्रकार नहीं गलत किया। और जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। आप ये मान लें, भगवान ब्रह्मा अगर गलत करने लगेगा तो ये संसार रहेगा? बोलो। ये उन्हीं ने दुनिया बनाई और वही गलत करेंगे तो संसार ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्म कभी गलत नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पर कभी उंगली मत उठाना। अगर फिर भी ना समझ आया हो तो बताओ। एक कुमारी 6 वर्ष की है, उसको हम आज दुर्गा मान करके, अष्ट वर्षे भवे दुर्गा, 8 वर्ष की उम्र दुर्गा का स्वरूप होता है कन्या का, उसको हम खिलाते हैं। ना कि 15 साल और 20 साल विवाह ना हो तो उसको खिलाते हैं। कुमारी अलग शब्द है और कुंवारी अलग शब्द है। 20 साल तक अगर वो विवाह नहीं होता वो कुंवारी कही जाती है, 30 साल विवाह नहीं होता कुंवारी कही जाती है। और लेकिन जो 8 वर्ष 9 वर्ष की है उसको कुमारी कहा जाता है। कुमारी और कुंवारी में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए भगवान ने कहीं गलत नहीं किया। आगे चल करके बना रही, खीर बना रही, पूड़ी बना रही, रबड़ी बना रही और गीत गा रही। भगवान के सुंदर सुंदर बाल स्वरूप को याद करके ऐसे पूतना मारी, ऐसे सक्टासुर मारा, ऐसे काली को नाथा, सुंदर सुंदर गीत गा रहे। यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी चा। बाल चरित्र, भगवान के बाल चरित्रों को याद करके और उनका नाम जोड़ करके भजन गाती। अच्छा, एक बात और सुन ले सभी लोग। विद्वानों ने लिखा है, जिस भजने में राम का नाम न हो वो गाना गाना ना चाहिए। गौर से सुने सभी लोग, शब्दों पे ध्यान दें। और चाहे जितनी प्यारी कन्या हो उसे गली घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए। चाहे जितनी प्यारी कन्या हो उसको ऐसे आजाद नहीं घुमाना चाहिए। और चाहे जितना बैरी भाई हो पर भेद छिपाना ना चाहिए। और चाहे जितनी प्यारी पत्नी हो। अब आगे तुम सब लोग जनता है हम पे काय कब आई हो। हाँ, इसलिए जिस भजने में राम का नाम न हो वो गाना गाना ना चाहिए। हम हर भक्त से कहते हैं, हर माता बहन से कहते हैं कि आप रोटी बना नहीं और रोटी बेलती जाओ और गाती जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। अच्छा ये बताओ, अगर ये गई हो तो का रोटी बंद हुई है और बढ़िया बनेगी और कण कण में भगवान का नाम समाहित होगा और जो वो अन्न खाएगा उसकी मति भी शुद्ध हो जाएगी, याद रखना। इसलिए भजन गाओ। झाड़ू लगा रही, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। झाड़ू भी बढ़िया लगेगी, भजन भी हो रहा।
जो भी कर रही आप करती जाओ और गुनगुनाती जाओ। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वास देव। बढ़िया आपका काम भी होगा और बढ़िया भजन भी होगा, दोनों काम होंगे। हमारे भैया भक्त हैं ये जितने बैठे, अगर बाइक चला रहे गाते जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बा। तो अच्छा बताओ क्या बाइक चलना बंद हो जाएगी? बढ़िया चलेगी। और बढ़िया नहीं चलेगी अगर कोई आगे से मुसीबत आ रही तो भगवान कहते कि मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा, मेरा भजन कर रहा, तो मुसीबत को किनारे कर देगा, तुम्हें निकाल देगा। और अगर गाते जा रहे भगवान का नाम, नहीं गा रहे, तान तो सबको आती है, गुनगुनाते सभी लोग हैं, ऐसा कोई यही नहीं जिससे तान ना आती हो, सब गुनगुनाते। अगर बाइक चला रहे हो गा रहे, परदेसी जाना नहीं, तो ठेला जा रहा उधर घुमा दिया उधर, और आगे ठाए डारे मुंह फैलाई, परदेसी हो गए। इसलिए जिस भजन में राम का नाम न हो वो गाना गाना ना चाहिए। ऐसे गीत मत गाओ, भगवान का नाम जोड़ लो और दो बार भगवान का नाम ले लो, फिर आगे कथा में चले। घास होती घास, गाय चरती गाय, दूध होता दूध से मक्खन होता मक्खन, बेच के पैसा आता। भगवान बोले मैया ऐसा कुछ नहीं, ये इंद्र कुछ भी नहीं करता है। अगर ये कोई कहे कि इंद्र कुछ करता नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, ये संसार में जो भी हो रहा सब अपने अपने कर्मों का भोग है। सुखम दुखम भयम छेवम, ये सुख और दुख कर्म से ही प्राप्त होते हैं। मैया इसमें इंद्र का कोई भी अधिकार नहीं है, इंद्र कुछ नहीं करता मैया, कुछ भी नहीं। अच्छा मैया ये बताओ, इंद्र की पूजा तुम करती हो तो कभी खाने आए? बोले नहीं आए। नहीं आए बोले ना। इसीलिए कहता हूं ये सब कर्मों का फल है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अगर अच्छा कर्म करेगा तो सुख मिलेगा और अच्छा बुरा कर्म करेगा तो कष्ट मिलेगा। अच्छा एक बात बताना, एक जगह मैं गया, कुछ लोग आए, पैर छुए, पंडित जी ऐसा आशीर्वाद दो गुरु जी मेरा सारा दुख दूर हो जाए। तभी एक पत्थर ऐसे हो गया, एक पत्थर ऐसे हो गया, आवाज आई शैलोश मैं यहां हूं। भगवान बोले यही है भैया खिलाओ। आज सारे लोग खिलाने लगे, भगवान खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे। इतना खाया गाड़ियों के गाड़ियां, जितनी पुआ पूड़ी पकवान था सब खा गए। रबड़ी खीर हिलवा 56 प्रकार के भोग सब खाते जा रहे। जब थोड़ा थोड़ा रह गया भगवान बोले भोलेनाथ थोड़ा बहुत तो छोड़ दो, हम लोग तो प्रसाद लेंगे। बोले बाबा बोले कन्हैया निमंत्रण किया तो क्या पेट भर भोजन नहीं कराओगे? भगवान बोले गजब हो गया, इतना सब खा गया, वे तुम्हारे पेट भरा ही नहीं। अच्छा भगवान का कोई पेट भर सकता है? 2-3 लोगों की कभी पूर्ति नहीं होती, 3 लोग हैं और उनकी कभी पूर्ति कोई कर ही नहीं पाया। कौन है वो 3 लोग? एक है ये पेट, पेट को सुबह भरो शाम को खाली, और शाम को भरो सुबह खाली, ये कभी नहीं भरता। दूसरा है कुआं, कुआं में एक कुआं चला दो, जितना पानी निकालोगे उतना चला जाएगा, कभी भर नहीं सकते। तीसरा दमाद, दमाद का भी कभी कल्याण नहीं होता, वो तृप्त नहीं होता। अगर ससुराल जाए और वहां से लौट आया और सास ने अगर कुछ दिया नहीं तो मालूम घर ताना जरूर मारेगा, कहते मरे जाते 10 रुपया नहीं दे सकते। इसकी तृप्ति नहीं होती। इन 3 लोगों की तृप्ति। आज ये ब्रह्म का पेट है, जब हमारा आपका पेट नहीं कभी भरा तो ब्रह्म का पेट भर सकते हैं? भगवान बोले ऐसे नहीं भर पाओगे पेट। फिर तुलसी दल लाओ, तुलसी दल लिए और जिस समय मिला करके खिलाया, शिव जी को डकार आ गई, बस मैं तृप्त हो गया। बस यहीं पे जो शेष बचा सबने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के सब लोग घर चले आए। यही बात जब इंद्र को मालूम हुई, सांवर्तक नाम काले काले मेघ बुलाए, जाओ ब्रज में ऐसा बरसो सारा ब्रजमंडल बह जाए। काले काले मेघ आए
मंडराने लगे। और जिस समय मेघ मंडराए, गोपिकाएं, गोप, मैया सब घबराए। लाला रोकती रही कि इंद्र की पूजा बंद ना कराओ, अब देखो मुसीबत आ गई, अब क्या होगा। भगवान मुस्कुराए, कुछ नहीं होगा मैया, जिन्होंने खाया वही रक्षा करेंगे। चलो मैया गोवर्धन भगवान के पास। सबको लिया, गोपी ग्वाल गाय बछड़े और नंद बाबा आज गोवर्धन भगवान की तरफ चले। देखो अगर पुआ पूड़ी लाई हो, ए गुड़िया पुआ पूड़ी लाई हो, भोग लगवाओ, पंडित जी भोग लगवाओ। चले जा रहे हैं, आओ दो बार भगवान का नाम। छोटी छोटी गई